देखिए, बड़ी खबर यह है कि स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस जो टीम है लगभग कुछ ही देर पहले छठे आरोपी महेश को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है, क्योंकि छठा आरोपी है, इसकी देर रात गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पे जानकारी नहीं आई थी। लेकिन आज दोपहर के समय पता चला कि छठे आरोपी महेश की पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सेल की टीम जो है उसको कोर्ट में लेकर पहुंच चुकी है और अब कोर्ट के सामने जो है अब तमाम बातें जो है दिल्ली पुलिस के जो वकील है वो रखेंगे, क्योंकि इसकी भी कस्टडी लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। छठा आरोपी महेश वो शख्स है जिसने ललित झा को जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था, उसने उसको राजस्थान में एक होटल के अंदर पनाह दी थी और इसी की आईडी पे वो होटल का कमरा जो था बुक करवाया गया था। तो कहा जा सकता है कि ललित झा का जो दोस्त है महेश, वो फिलहाल कहीं ना कहीं इस पूरी जांच के घेरे में आ चुका है। कस्टडी की मांग की जाएगी और उसके बाद ललित झा और बाकी जो 4 आरोपी है इन 6 को आमने सामने बिठाकर जो है बारीकी से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ललित झा, महेश और एक इनका तीसरा साथी जो है, इन्होंने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने के अंदर आके सरेंडर किया था, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इन तीनों को अपनी गाड़ी में ले जाकर स्पेशल सेल के हवाले कर दिया था। ये जानकारी जो थी देर रात सामने आई थी, लेकिन महेश जो है इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच चुका है। सेल की टीम मौजूद है और अब फिलहाल कस्टडी मांग की जो है वो जानकारी आना बाकी है, क्योंकि स्पेशल सेल के वकील ने तमाम जो बातें वो रखना भी शुरू करेंगे, क्योंकि सेल का मानना है कि अभी तमाम जो एविडेंस है इस पूरे केस में एकत्रित करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल साहिल, अहम जानकारी अब यहां पर दे रहे हैं और कुछ ही देर के बाद जिस तरीके से पेशी यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में होगी, टीम यहां पर पहुंच चुकी है महेश को लेकर स्पेशल सेल की। संसद में घुसपैठ मामला जिसे लेकर एक और गिरफ्तारी यहां पर स्पेशल सेल की तरफ से की गई है। जो तारीख देश के काले इतिहास में दर्ज है, ठीक उसी तारीख को संसद के अंदर घुसपैठ की जाती है। जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू होती है तो उन्हें बेचारे बेरोजगार बताने की कोशिश की जाती है। वहीं लगातार एक तरफ जब स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है तो इन भटके हुए बेरोजगारों की काली हकीकत सामने आ रही है, जो बता रही है कि आखिर इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। रिपोर्ट देखिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड ललित झा की कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी अहम जानकारी लगी है जिसके खुलासे से इस केस की जांच में लगे करीब 100 पुलिसकर्मियों की आंखों की नींद उड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक अब तक स्पेशल सेल के ऑफिसर्स इस केस की जांच तमाम पहलुओं को खंगालने के नजरिए से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पेशल सेल की निगाह इस केस के मास्टरमाइंड ललित झा के सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी, दिल्ली पुलिस चौकन्नी हो गई, क्योंकि ललित झा के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात का खुलासा हो गया कि ललित कोई मामूली शातिर नहीं, बल्कि लंबे वक्त से देश के खिलाफ जहरीली साजिशें रच रहा एक नफरती है। जी हां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला ललित झा लंबे वक्त से नौजवानों को भड़का रहा था। स्पेशल सेल को ललित के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगातार नौजवानों को बरगला रहा था। इसके अलावा कई ऐसे पोस्ट भी उसने किए जो देश के खिलाफ इसके मन में पल रहे खूनी मंसूबों की तरफ इशारा करते हैं। 26 अक्टूबर को ललित ने देश के खिलाफ जहर उगलते हुए लिखा, भारत को कुछ नहीं, बस एक बम चाहिए। बांग्ला भाषा में किए इस पोस्ट में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में स्पेशल सेल अभी मीडिया को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं देना चाहती, लेकिन इतना तय है कि ललित झा ने अपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे भड़काऊ पोस्ट लिखे हैं जिसने स्पेशल सेल की टीम को इसकी पूरी कुंडली खंगालने को मजबूर कर दिया है।